कैसा स्वभाव है भगवान का? अवगुण मतलब बुराई कितनी हमारे भीतर, समुद्र सम। समुद्र में जितना पानी है उतनी हम में बुराइयां हैं। ना समुद्र का जल नापा जा सकता, ना हमारी बुराइयां नापी जा सकती, इतनी बुराइयां हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। अपना बना लिया तो फिर काहे की गलतियां? जब अपना मान ही लिया तो उसकी गलती क्या देखना? प्रेम में गलतियां ही देखते रह जाओगे तो प्रेम हाथ से छूट जाएगा। ठाकुर जी कहते तू हमारा है, अब कोई गलती हम देखेंगे ही नहीं, हम नजरअंदाज कर देंगे। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। देखो भगवान का स्वभाव, राई बराबर भजन करोगे ना, तिल बराबर भी, तो उस भजन को ठाकुर जी कितना बड़ा मानते? मेरु पर्वत, मेरु का पहाड़ जो होता है उसके बराबर तुम्हारे इतने से भजन को ठाकुर जी महत्व देंगे। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा स्वभाव है, तभी तो संसार में हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते, नहीं तो भैया अवगुण देखने लग जाएं तो ये मानव अवगुणों का पुतला है, ये मानव गलतियों का पुतला है। इसमें इतनी गलतियां करता है, इतनी गलतियां करता है, पर ठाकुर जी गलतियां नहीं देखते। ठाकुर जी एक अच्छाई पर रीझ जाते, एक अच्छाई पर। गलतियां देखना दुनिया का काम है, अच्छाई देखना परमात्मा का काम है, प्रभु का काम है। भगवान वो देखते हैं। फिर कोई कहेगा अच्छा तो फिर बुरे कर्म करते हैं तो फिर उसका बदला भी तो लेते भगवान। भगवान नहीं लेते बदला, भगवान को इतनी फुर्सत नहीं कि तुमसे बदला लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो आपने गलती करी उसका फल कर्म का भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, विधान बना दिया कर्म का। जो कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली सब मिलता जाएगा। जैसे कोई मशीन आप सेट कर दो, अब वो मशीन दिन में जो उसका काम है वो अपने आप करेगी, उसमें आपको हर दिन जा कर के इंटरफेयर थोड़ी करना है। वो बटन चालू करो, चालू हो गई, वो मशीन वही काम करती रहेगी, कपड़ा धोती रहेगी। वैसे ठाकुर जी ने प्रकृति का ये नियम बना दिया, कर्म का विधान बना दिया। अब जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिले। भगवान बीच में नहीं आते, भगवान का बीच में कोई काम नहीं है, कोई लेना देना। वो तो अपनी मौज मस्ती में डूबे हैं, वो कर्मों पे ही थोड़ी ना ध्यान देते रहेंगे। उन्होंने सिस्टम बना दिया है, अब आपको आपका अपना मिल जाए। इसलिए जब भी कुछ गलत हो ना तो भगवान को दोष मत देना, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया आपके साथ। आप जो प्राप्त कर रहे हो अपने कर्मों का भोग रहे हो, कर्मों का प्राप्त कर रहे हो। तो स्वभाव ठाकुर जी का ऐसा है, इस स्वभाव पे ही तो भक्त रीझे आज तक जितने रीझे, और आगे भी जितने भी रीझेंगे ना भैया। स्वरूप तो किसी ने भगवान का देखा होगा, बताओ कौन है जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है? कोई यहाँ पे? चलो अनुभव रूप में भी कर लिया होगा, वो भी मना ही नहीं है, अनुभव रूप में कर लिया होगा, पर साक्षात रूप में भगवान का दर्शन होना जिनको हुआ वो फिर दुनिया के लायक न बचे, वो दुनिया के रह ना पाए, फिर वो भगवान के हो गए, फिर वो दुनिया की नजरों में किसी काबिल ना रहे। जो भगवान की नजरों में आ गया या जिनकी नजरों में भगवान आ गए ना, फिर वो दुनिया के काबिल नहीं रहता है, क्योंकि अब दुनिया की जो व्यवहार है वो निभाने की उसमें ताकत नहीं बचती, फिर वो केवल भगवान का हो जाता है। दुनिया के व्यवहार आदमी तब तक ही निभाता है जब तक वो पूरा भगवान में डूब न जाए। इसलिए हमें अभी कहाँ साक्षात्कार हुआ? साक्षात्कार हो के प्यार प्रेम भगवान से हुआ हो ऐसा संभव नहीं, पर हाँ भगवान की कथा ने हमको बार बार भगवान का स्वभाव बताया, और उस स्वभाव से हमें धीरे 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 भगवान से प्रेम होता चला गया और होता चला जाए। जितना उनकी स्वभाव की कथा जानोगे, कथा सुनोगे, उतना उनसे प्रेम हो जाएगा।